हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रेडिशनल लुक ब्यूटी हब में। उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने ब्राइडल मेकअप किट लिस्ट बनाई है, तो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, फ्रीलांसिंग कर रही हैं और आपको जाना तो आपकी वैनिटी में क्या क्या होना चाहिए, मैंने ये सब बताया है। बिगिनर्स के लिए तो खासकर मैंने बिगिनर्स को ही ये समझाया है, क्योंकि उन्हें ही नहीं समझ में आता ना कि मैंने नया ओपन किया है, मुझे क्या लेना है, कितने बजट में लेना है। तो उस हिसाब से मैंने एक किट बना ली है जो बहुत ही अफोर्डेबल है। ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट इसमें मैंने नहीं रखा है, आप आराम से परचेज कर सकती हैं। क्लिनज़र, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीटियम प्लस स्क्रब पैक, अंडर आई जेल, मेकअप फिक्सर, ये इतनी 5 चीज़ें जो सबसे पहले आपको अप्लाई करनी हो और आपकी वैनिटी में होनी चाहिए। सीटियम बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लाइंट आपका आता है तो स्क्रब पैक अगर है तो चल जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर होना चाहिए कि आप स्क्रब पैक कर दें, आइस क्यूब्स लगा दें, क्योंकि आइस क्यूब उनके लिए अच्छा है। जैसे आप बाहर यूज़ कर रही, तो बाहर गई तो वहाँ तो एसी मिल रही नहीं मिल रही, तो वहाँ के लिए आप आइस क्यूब से भी फाउंडेशन सेट कर सकती हैं अच्छे से। आप क्लिनज़र अप्लाई कीजिए, टोनर लगाइए। टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर ले लीजिए, फिर मॉइस्चराइज़र कोई भी लगा दीजिए, लाइट सा मॉइस्चराइज़र अपने पास एक रखिए, और उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट कीजिए। तो मेकअप फिक्सर में आप मैक का डालिए, बहुत अच्छा रहता है। पहले भी यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग स्क्रिप्ट प्रूफ में काम कर सकता है वो। फिर आपका आता है प्राइमर। प्राइमर 2 होने चाहिए, ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। ड्राई के लिए हाइड्रेटिंग क्रीम बेस्ड याद रखना है, और ऑयली के लिए जेल बेस्ड सिलिकॉन ऑयल फ्री प्राइमर आप लेंगी, मार्केट से परचेज करेंगी तो ये ज़रूर लिखा देखेंगी, और 2 रखिए अपनी वैनिटी में, एक ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका क्लाइंट आया तो वो कैसा है, आपको देखना है कि उसकी स्किन कैसी है। और पहचान कैसे करेंगी कि उसकी स्किन कैसी है, आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसे उसकी स्किन पर डैप कर दीजिए। अगर पेपर में क्रैक है तो आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है, और अगर पेपर ऑयली चिपचिपा सा हो जाता है, पूरा टी जोन एरिया, ये फ्रेंड आपका टी जोन एरिया, फोरहेड से लेकर के चिन तक का एरिया, ये अगर ऑयल कवर कर रहा तो आप आराम से समझ जाइए कि आपकी फ्रेंड उसकी क्लाइंट की स्किन जो है वो ऑयली है। तो दोनों प्राइमर रखिए, ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग रखिए और ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड प्राइमर रखिए। दोनों प्राइमर ज़रूरी हैं फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ दिखा करके कि कैसे फेस पे आपको ये याद ध्यान रखना है कि हाँ, ये मेरा जो टी जोन एरिया है पूरा कवर कर दे रही हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि बहुत ज़रूरी ना कि मुझे ये समझ में आए कि मुझे कहाँ पर क्या कैसे अप्लाई करना है। ये फ्रेंड, ये मैंने बनाई, ये आपका टी जोन एरिया है, फोरहेड के पास से लेकर चिन तक का ये पूरा एरिया होल फेस पे आपका टी जोन एरिया कहलाता है। अगर इस एरिया से सीरम जनरेट हो रहा, ऑयल है, आपने टिश्यू पेपर लगाया, पेपर में ऑयल ऑयल से दिख रहा, तो आप समझ जाए आपकी क्लाइंट की स्किन ऑयली है। और ऑयली स्किन पे ध्यान करके प्राइमर का हमेशा ध्यान रखना है। ड्राई स्किन तो हाइड्रेटिंग प्राइमर ही लीजिए, क्योंकि प्राइमर लोग गलत कर देते हैं, फिर कहते हैं मेरा मेकअप क्रेकी हो गया, बैग पैचेस पड़ गए हैं, सूट नहीं किया, फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं हुआ, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कलर करेक्शन भी इनसाइड का पायलट आता है, चीप रेंज में अवेलेबल है, 200-250 तक मिल जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें भी आपके पास 4 कलर होने चाहिए करेक्शन के लिए, वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये 4 कलर आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि मान लीजिए क्लाइंट आ गया, बहुत हल्दी लगी हुई है उसके, तो आप वायलेट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कम अगर आपने कलर व्हील पढ़ रखा तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो अपोजिट डायरेक्शन में कलर होते हैं वो ये शो कर देते हैं। आप वायलेट रखिए, हल्दी का फेस से आराम से हिडन कर देगा। ऑरेंज डार्क स्पॉट्स पे आप यूज कीजिए, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है ऑरेंज कलर लगाइए। ग्रीन एक्ने और पिंपल्स के लिए, क्योंकि एक्ने और पिंपल्स हमारे रेड होते हैं। ये सब, इन सब के लिए आपका कलर व्हील का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर्स हैं मेकअप के और मेकअप सीखना चाहते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए कलर व्हील पर एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। और कलर व्हील की थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई, कलर करेक्शन में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कैसा भी क्लाइंट आपके पास आए, डार्क स्पॉट्स हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, उसके हल्दी लगा फेस हो, कैसा भी फेस हो, अगर आपने कलर व्हील पढ़ रखा, उसकी आपको नॉलेज है, तो करेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये फ्रेंड्स आपका हुआ कलर करेक्शन। तो आपने लाइन से पहले सीटीएम किया, फिर ऑयली और ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग उसके प्राइमर अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने पूरा फोकस किया कि मुझे कलर करेक्शन करना है, क्लाइंट कैसा है उस हिसाब से कलर करेक्शन किया। फिर फ्रेंड्स आता है फाउंडेशन, जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए। फाउंडेशन भी आपके पास 2 होने चाहिए, एक लाइट, मीडियम और डार्क। 3 फाउंडेशन होने चाहिए फ्रेंड्स, लाइट, मीडियम, डार्क। अब इसमें क्या है कि लाइट और डार्क मिक्स करके आप कोई भी शेड तैयार कर सकते हैं आराम से। आपके पास स्पैचुला है, अपना पैलेट है, और जितनी क्वांटिटी, अगर फेयर कलर है
तो फेयर ज़्यादा रखिए, डार्क वाला शेड कम डालिए। अगर डार्क कलर है तो डार्क ज़्यादा रखिए और लाइट वाला शेड कम डालिए। आराम से आपको 10 शेड लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे शेड्स मुझे चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप थोड़े से 3 शेड ले लीजिए और 3 शेड आपके, अगर आप मैक में लेते हैं तो NC 15, 40 और 45, ये 3 शेड आपके जाएंगे। बाकी अभी आप शुरू में मेबलिन का भी ले लीजिए, बहुत अच्छा प्राइमर है। फिर क्रीम कंटोर और क्रीम ब्लश ये होने चाहिए आपके पास। लूज़ पाउडर HD का होना चाहिए पैक का, क्योंकि अगर जितना अच्छा आपका लूज़ पाउडर होगा मेकअप उतने अच्छे से सेट हो जाएगा, फाउंडेशन बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा। तो लूज़ पाउडर होना चाहिए आपकी वैनिटी में। हाइलाइटर होना चाहिए, आई शैडो पैलेट होनी चाहिए एक, वो आप पैक की ले सकती हैं 5000 की रेंज में, या यू कैन बी की भी ले सकती हैं, 700-800 की रेंज में मिल जाती है, अपने हिसाब से लीजिएगा और बहुत ही अच्छी रहती है। काफ़ी पिगमेंटेड पैलेट है। फिर आईब्रो डिफाइनर होना चाहिए, जेल होना चाहिए उसके साथ में, क्योंकि आप जेल लगा के आईब्रो फिल करेंगी तो बहुत ही आईब्रो मतलब एकदम प्रॉपर फिल हो जाती हैं। लेंसेस आपके पास ग्रे ब्राउन हेजल होने चाहिए, आईलाइनर जेल होना चाहिए, मस्कारा और काजल होना चाहिए। मस्कारा और काजल भी वाइट एंड ब्लैक दोनों टाइप के होने चाहिए। जैसी भी आपको ध्यान देना ना आइज़ कैसी मुझे क्या अप्लाई करना है। फिर लिपस्टिक, लिप लाइनर, सेटिंग स्प्रे, ब्यूटी ब्लेंडर मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, प्लस मेकअप के ब्रशेस पैक के बहुत अच्छे हैं। पर अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप आराम से स्विस ब्यूटी के भी ले सकते हैं, बहुत सस्ते और बहुत अच्छे हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो?